हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए बी क्लासेस। सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम और यूनिट नंबर है पहली, जिसके अंदर आज हम लोग समझेंगे कॉमन ब्राउजर फीचर्स। इससे पहले के वीडियो में जो डिफरेंट टाइप्स के ब्राउजर हम लोगों ने समझे थे, उन सभी ब्राउजर में जो कॉमन फीचर्स होते हैं उन सभी को हम लोग समझेंगे। आप लोग समझने के लिए वीडियो पूरा जरूर देखें और जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से भी सुनना है। तो चलते इसकी शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले यहां पर जो भी थ्योरी हम लोग समझने वाले हैं, क्यों समझने वाले हैं? क्योंकि ये टॉपिक है प्रैक्टिकल पर्पस से, जिससे जो भी हम इंटरनेट पर काम करते हैं, जिस भी ब्राउजर पर काम करते हैं, उस पर सही तरीके से कर सकें, जो उसमें फीचर्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकें। लेकिन थ्योरी एग्जाम के पर्पज से हम लोग समझ रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहां पर हमें लिखना पड़ेगा और हम लोग जानते हैं इन फीचर का क्या उपयोग है, फिर भी लिखने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए थ्योरी एग्जाम के पर्पज से मैं समझा रहा हूं, जिससे आप एग्जाम में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। पहले यहां पर मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूं कि किन फीचर्स की हम लोग बात करने वाले हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो क्रोम ब्राउजर है उसको मैंने ओपन किया है, इसी को हम ब्राउजर बोलते हैं। जब आप इस ब्राउजर को ओपन करेंगे तो यहां पर जो 3 डॉट दिख रहे होंगे, 3 डॉट दिखते हैं सभी के मोबाइल में और कंप्यूटर में दिखते हैं। यहां पर हमें क्लिक करना है। यहां पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे यहां पर फीचर आपको दिख रहे होंगे, बहुत सारे फीचर दिख रहे होंगे। यहां पर देखो न्यू टैब लिखा, न्यू विंडो लिखा है, पासवर्ड एंड ऑटोफिल लिखा, हिस्ट्री लिखा, डाउनलोड लिखा, बुकमार्क लिखा, टैब ग्रुप्स लिखा, एक्सटेंशन से बहुत सारे फीचर लिखे हुए। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ब्राउजर फीचर्स। इनका उपयोग करके हम बहुत सारे क्या कर सकते हैं, जो भी ब्राउजर है उसमें कुछ जो वर्क है उनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उन्हें इजी बना सकते हैं, फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हैं। तो इनका कैसे यूज करते हैं या इनके बारे में हमें कैसे लिखना, वो मैं बताता हूं आपको। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो पहला ब्राउजर लिखा हुआ है वह है बुकमार्क। अच्छे समझना, बुकमार्क। नॉर्मली देखा जाए तो बुकमार्क का जो यूज है, उपयोग है, यदि ब्राउजर में कोई पेज मैंने ओपन कर रखा, पेज का मतलब कोई वेबसाइट हो सकती है, कोई स्टडी मटेरियल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम चाहते हैं कि वह वेबसाइट या वह साइट या वह पेज हम सेव करके रख दें, फिर जब मुझे जरूरत है उस पर क्लिक करके हम उसको ओपन कर सकें। तो हम क्या करेंगे, जो भी पेज खुला है उसमें राइट साइड में जाएंगे, 3 बिंदु पर, वहां पर क्लिक करेंगे, बुकमार्क पर क्लिक करेंगे, फिर क्या करेगा, जिस पेज को हमें सेव करना है उस पर क्लिक कर देंगे तो वो फ्यूचर के लिए सेव हो जाएगा। उससे होगा क्या, जब सेव हो जाएगा तो हमें फिर आगे कभी जरूरत पड़ती है उस पेज की तो मैं डायरेक्ट ओपन कर सकते, क्योंकि ऐसे हम लोग कई बार भूल जाते हैं या याद नहीं रहता है, तो हम लोग बुकमार्क जो फीचर है उसका उपयोग कर सकते। चलते लिखना कैसे मैं बता देता हूं। यह भविष्य में पाने के लिए URI, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर को स्टोर करने का प्रोसेस है। इस फीचर से यूजर अपने ब्राउजर सॉफ्टवेयर में अक्सर विजिट की जाने वाली वेबसाइट के वेब एड्रेस स्टोर और मैनेज कर सकता है। जैसे मैंने कहा कि फ्यूचर में यूज की जाने वाली कोई भी वेबसाइट हो सकती, कोई पेज हो सकता, कोई मटेरियल हो सकता, उसको हम सेव कर सकते हैं। अगली बार इन वेब एड्रेस को एड्रेस बार में URI दिए बिना एक्सेस किया जा सकता है। इसे माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर में फेवरेट कहा जाता है। ये क्या कहा, URI दिए बिना, मतलब फिर से हमें कोई वेबसाइट का एड्रेस दिए बिना या जो सर्च करते हैं कोई वर्ड से हम वो दिए बिना कुछ नहीं करना पड़ेगा। जिस पेज पर हम काम कर रहे थे वो फिर से हम ओपन कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कौन सा, बुक मार्किंग। ऐसे देखेंगे राइट साइड में, ये जो डायग्राम है इसको एग्जाम में नहीं बनाना, ये तो आपको समझाने के लिए कि जैसे हम राइट पे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसे फीचर्स खुल जाते हैं जो मैंने बताया। बुकमार्क आएगा, उस पर क्लिक करेंगे, फिर बुकमार्क के अलग अलग ऑप्शन होते हैं, हम अपने हिसाब से उसको चुन के उसको सेव कर देते हैं। नेक्स्ट कॉमन फीचर बता रहा हूं, डाउनलोड मैनेजमेंट। अब डाउनलोड बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि सभी स्टूडेंट कुछ ना कुछ, चाहे PDF हो या कोई पिक्चर हो या कोई वीडियो हो, डाउनलोड करते रहते हैं। तो जब हम डाउनलोड करते हैं कोई भी, चाहे पिक्चर हो कुछ भी हो, तो एक इधर जब राइट साइड में क्लिक करेंगे, ऐसा राइट साइड में क्लिक करेंगे तो वहां पर हम देखते हैं कि ऑप्शन आता है डाउनलोड को। जैसे अब डाउनलोड हिस्ट्री क्या होती है, डाउनलोड हिस्ट्री होती है। डाउनलोड हिस्ट्री पर या डाउनलोड पर आप क्लिक करेंगे तो वहां पर तुरंत इस तरह के कुछ
ऑप्शन दिखेंगे, जहां पर पहले से कुछ डाउनलोड है वो आपको दिखेंगे, कुछ फेल हो गए वो दिखेंगे, या जो कंटिन्यू अभी डाउनलोड हो रहा है वो भी आपको दिख जाएगा कितने % डाउनलोड हुआ है। तो इस फीचर का उपयोग करके हम चेक कर सकते हैं, या यहां से जो भी डाटा डाउनलोड हो गया उसको कॉपी करके कहीं और भी डाल सकते हैं। तो यह ब्राउजर के लिए एक इनबिल्ट सॉफ्टवेयर टूल है जो यूजर को सभी डाउनलोड की गई फाइलों को मैनेज करने की सुविधा देता है। यह फाइलों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिखाता है और हमें फाइलों को उनके नाम से खोजने की सुविधा देता है। जैसे हम देख सकते हैं, मतलब डेट के हिसाब से, जैसे यहाँ लगा 7 डे पहले, 8 डे पहले, मतलब कब इसको डाउनलोड हुआ था वो हम डेट के हिसाब से यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि कोई भी डेट यहाँ सर्च कर देंगे तो उस डेट में कितने डाउनलोड किया आपने वो भी दिख जाएंगे। जैसे MP3 डाउनलोड किया गया, मतलब ये डायग्राम नहीं बनाना एग्जाम में, सिर्फ समझाने के लिए कि कैसा डाउनलोड दिखता है। हम शो इन फोल्डर या फिर ओपन कंटेनिंग फोल्डर ऑप्शन में उस फोल्डर को ब्राउज भी कर सकते हैं जहां वह असल में स्टोर है। हम इसे यूजर इंटरफेस क्या लिखा, एलिप्स और डाउनलोड से, या CTR जिस शॉर्ट में बोला है, शॉर्ट में भी हमें शॉर्ट में लिखा CTRL+J शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हैं। मतलब ये कह रहा है कि इसको हम क्लिक करके ये कहां पर डाउनलोड हुआ, मेन फाइल कौन सी इसमें डाउनलोड हुआ, उसको भी ओपन फाइल करके, ये लिखा ना कि ऑप्शन कौन सा, ओपन फाइल करके ये कहां पर कंटेंट है डाटा, किस फोल्डर में, उसको जाके चेक कर सकते हैं। तो ये डाउनलोड वाला ऑप्शन है, हम अपने हिसाब से भी एग्जाम में लिख सकते हैं जैसा आपको समझ में आता है, और हमारे हिसाब से जो बोर्ड पे दिया वैसा भी लिख सकते हैं। नोट्स मैंने प्रोवाइड करा दिए। अब ये डायग्राम हमें एग्जाम में नहीं बनाना, मैं पहले ही बता दूं। अब पासवर्ड मैनेजमेंट, पासवर्ड मैनेजमेंट में आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई भी वेबसाइट खोलते हैं या फिर हम अपना ईमेल खोलते हैं या कोई अदर वेबसाइट है जहां पर मेरा आईडी पासवर्ड की जरूरत पड़ती है, वहां पर उसको ओपन करते हैं तो आपने देखा होगा एक पॉपअप आता, पॉपअप का मतलब ऐसा खुल जाएगा जहां पर बोला जाता है कि इसको फ्यूचर के लिए सेव करना है या अभी नहीं करना है या कभी नहीं करना है, इस तरह के ऑप्शन आते हैं। इसी को हम बोलते हैं पासवर्ड मैनेजमेंट। ये पूछ रहा है जिससे आप क्या करेंगे, अगर इसको सेव कर देंगे तो मतलब है आपको आईडी पासवर्ड बार बार याद नहीं रखना पड़ेगा। वो जैसे आप पहला बार टाइप करेंगे आईडी का, एक तुरंत ऐसा पॉपअप ऑन हो जाएगा, आप उसको ओपन कर सकते हैं, उसमें फिलअप हो जाएगा जो आईडी और पासवर्ड मांगता है। और आप नेवर कर देंगे तो आपको बार बार आईडी और पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन होता है, पासवर्ड मैनेजमेंट होता है, इसमें अलग अलग ऑप्शन रहते हैं, उसके हिसाब से आप चुन सकते हैं। क्या लगा, ब्राउजर उन वेबसाइटों की यूजर नेम और पासवर्ड स्टोर करने की सुविधा देते हैं जिनके लिए ऑथेंटिफिकेशन की जो रहता है की जरूरत होती है। मतलब जो भी है आपकी पहचान की जरूरत पड़ती है, इस कॉन्फिडेंशियल जानकारी को कंप्यूटर के दूसरे यूजर से बचाने के लिए मास्टर पासवर्ड की फंक्शनैलिटी शामिल की जाती है ना। तो कहने का मतलब इनका है कि जो पासवर्ड आईडी और प्राइवेसी होता है, जो भी हमारा चाहे बैंक से रिलेटेड हो, चाहे हमारी वेबसाइट से रिलेटेड हो, या फिर हमारी ईमेल आईडी से रिलेटेड हो, या जैसे फेसबुक है, हमारी बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन चला रहे थे, किसी सबकी क्या है, प्राइवेसी है। और प्राइवेसी के आधार पर ये पासवर्ड मैनेजमेंट आपको इस सुविधा देता है कि आपका जो आईडी पासवर्ड वो प्राइवेट रहेगा, आप सेव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये हमारा टैब्ड ब्राउजिंग। क्या होता है टैब्ड ब्राउजिंग? ये कहता है यह यूजर को अलग अलग टैब विंडो पर एक साथ अलग अलग वेबसाइट ब्राउज करने की सुविधा देता है। अब आपको हो सकता पता हो, फिर से मैं बता देता हूं। ये ब्राउजर खुला हुआ है, जैसे ये खुला हुआ है, अब हमने यहां पर यदि क्लिक करेंगे तो दूसरा खुल जाएगा, यहां पर खुल जाएगा तीसरा खुल जाएगा, यदि यहां पर क्लिक करेंगे चौथा। तो यही टैब्ड ब्राउजर है, मतलब एक ही विंडो पर हम बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट खोल सकते हैं, अलग अलग काम कर सकते हैं टैब का उपयोग करके। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे आप चेक भी कर सकते हैं यहां पर, जैसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं किन की बात कर रहा हूं। तो वही लिखा हुआ है। फिर ब्राउजर हिस्ट्री, अब हिस्ट्री के बारे में भी बहुत अच्छे से जानते हैं। हिस्ट्री में अपनी नहीं दिखा सकता हूं क्योंकि हिस्ट्री आप जानते हैं, जैसे ही वो ब्राउजर में जाएंगे आप, जो मैंने स्टार्टिंग बताया था कि यहां से आप देखें हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपने अभी तक काम किया है, जिस डेट पर किया, जिस समय पे किया, वो वहां पर ओपन हो जाएगा। तो आप उसको चेक कर सकते हैं और लोग क्लियर कर देते हैं, इससे हमारा डाटा ज्यादा खर्च ना हो और हमारी जो मेमोरी वो फुल ना हो। तो ब्राउजर अपने यूजर के देखे गए सभी वेब पेज को उससे जुड़े डेटा जैसे पेज टाइटल है, विजिट का समय है वगैरह के साथ स्टोर कर सकता है, ताकि जरूरत पड़ने पर यूजर उन वेब पेज पर दोबारा जा सके। ऐसा सारा डाटा ब्राउजर पर लोकल स्टोर होता रहता है। तो ये हमारा ब्राउजर हिस्ट्री में होता है जो भी अभी तक हमने काम किया है। नेक्स्ट
फॉर्म मैनेजमेंट, फिर होता है स्पेल चेकर है, प्राइवेसी मोड। ये बहुत सारी कॉमन चीजें हैं, है ना। जैसे ब्राउजर की इस फीचर को ऑटो कंप्लीट फीचर के नाम से भी जाना जाता है, या यूजर को उसकी लोकल किए गए ब्राउजर डेटा से वेब फॉर्म एंट्री को ऑटोफिल करने के देता है। हमने देखा होगा, इसका जो मतलब होता है वो दिख रहा होगा, फॉर्म मैनेजमेंट का होता है जब भी हम गूगल पर कुछ लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा RG, तो वहां पर RGPV लिखकर तुरंत दिखने लगेगा आपको। मतलब जो आपने काम किया उसके आधार पर क्या कर रहा है, फिल कर देता है जो भी डाटा आप सोचते हैं या जो डाटा लिखना चाहते हैं। मतलब पहल से वो, जैसे आप कई बार देखिए, आप यूट्यूब पे जाएंगे तो पहला अक्षर डालते हैं, पहला डालेंगे या दूसरा डालेंगे या कोई एक टॉपिक डालेंगे तो उस टॉपिक से जुड़े रिलेटेड जो भी सर्च हुआ है वो सब आ जाता है। तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब आपको पूरा टाइपिंग नहीं करना, ये टैब आपको क्या करेगा, पूरा टाइपिंग नहीं करना, वो आपको शो करा देगा, हम उस पर क्लिक कर देते हैं। स्पेल चेकर को तो आप जानते ही है कि जैसे मैंने लिखा, मान लो यहां लिखा BRO लिखा, या BRO धोखे से लिख गया, कुछ ऐसा लिख गया स्पेलिंग इसमें, जब हम टाइपिंग करते तो रेड कलर आ जाता, रेड ऐसा रेड लिखा जाता है, ऐसा देखेंगे ऐसा रेड लिखा जाएगा। तो हम इस पर राइट क्लिक करके उसको क्या करते हैं, जो भी स्पेलिंग सही है उसको सही कर देते हैं। इस तरह का आपने देखा होगा, बहुत सारी टाइपिंग है, वर्ड में टाइपिंग की होगी या जहां पर एक्सेल में की होगी, वहां पर इस तरह आता है स्पेल चेकर, है ना। मतलब स्पेलिंग जो गलत है उन वर्डों को वो हाईलाइट कर देता है, जो वर्ड की स्पेलिंग गलत है उनको हाईलाइट कर देता है, जिससे हम पहचान सकें कि इन वर्डों की स्पेलिंग गलत है, इनको हमें सही करना है। तो ये होता है जो हमारी स्पेशल जो भी हमारी स्पेलिंग है उसको चेक करने का ब्राउजर फीचर्स रहता है इसके अंदर। फिर होता है प्राइवेसी मोड, तो आप सभी जानते हैं बहुत सारे ऐसे मोड हैं, ऐसे जो हमारे बहुत सारे कुकीज रहते हैं। कुकीज का मतलब होता है ऐसे कुछ डाटा जो हमारे वेबसाइट पर पॉपअप के रूप में आते रहते हैं, या हमारा डाटा गलत यूज कर सकते हैं या हैक वगैरह कर सकते हैं। तो उन सबको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे प्राइवेसी जो ऑप्शन रहते हैं उनको ऑन करके रखते हैं। जैसे ब्राउजर ने अपनी यूजर की प्राइवेसी सफरिंग को बेहतर बनाने के लिए, प्राइवेसी को बेहतर बनाने के लिए क्या किया, फीचर पेश किया है, या यूजर को ब्राउजिंग हिस्ट्री, कुकीज और फॉर्म डेटा रिकॉर्ड किए बिना वेब सर्फ करने की सुविधा देता है। मतलब सर्फ का मतलब यहां पर है, सर्फ का मतलब है सर्च करने की सुविधा देता है या यूज करने की सुविधा, यहां इसका मतलब है यूज करने की सुविधा देता है। तो ये जो कुछ ये भी फीचर्स होते हैं सिंपल, इनके बारे में भी ऑलरेडी आप जानते हैं, प्राइवेसी अपने मोबाइल में भी सेट करते रहते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा ऑटो अपडेट। ये जो ऑटो अपडेट है ब्राउजर के लिए होता है। जब भी हम मोबाइल में, हमारे में मोबाइल अपडेट होता है उसके बारे में अच्छे से जानते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मोबाइल में एक मैसेज आता है कि आप वो हमारा सिस्टम जो भी अपडेट है वो नया नया आया है, और कई लोग ऑटोमेटिक करके रखते हैं तो ऑटोमेटिक होने लगता है। ऐसे ब्राउजर होता है, विंडो में आपने देखा होगा, विंडो भी अपडेट होती रहती है, ऐसे ब्राउजर भी हमारे क्रोम ब्राउजर है ऐसे, तो उसका अपडेट नया नया आता रहता है। अगर हमने ऑटो अपडेट कर रखा उसमें सेटिंग, तो अपने आप वो ऑटोमेटिक तरीके से जब भी अपडेट आएगा वहां से अपडेट हो जाएगा। यदि हमने मैनुअल कर रखा तो वो नोटिस आएगा, फिर हमें मैनुअली तरीके से खुद क्लिक करके उसको अपडेट करेंगे। तो ये होता हमारा ऑटो अपडेट। यह फीचर ब्राउजर की सेल्फ अपडेटिंग की क्षमता दिखाता है। आजकल लगभग हर ब्राउजर ऑटो अपडेटिंग कर सकते हैं। फिर होता है एड ब्लॉकिंग। क्या होता है एड ब्लॉकिंग? मतलब जो हमारे एड आते हैं, इसे एड फिल्टरिंग भी कहते हैं। जिन ब्राउजर में यह फीचर होता है वे ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट को ब्लॉक या बदल सकते हैं। आमतौर पर कुछ ब्राउजिंग एक्सटेंशन की मदद से की जा सकती है। अब ये एड ब्लॉकिंग तो बहुत अच्छे से जानते हैं, जब भी हम कोई चीज ओपन करते हैं क्रोम ब्राउजर में तो कुछ ना कुछ आसपास देखते हैं ऐड आने लगते हैं, एडवर्टाइजमेंट आने लगती है। तो यदि आप उनको ब्लॉक करना चाहते हैं या ऑन करना चाहते हैं या कुछ स्पेशल आप चाहते हैं सिर्फ यही एडवर्टाइजमेंट चलें, तो यह एड ब्लॉकिंग से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है इंक्रीमेंटल सर्च। क्या होता है इंक्रीमेंटल सर्च? यह फीचर ब्राउजर की यह क्षमता दिखाता है कि वह सर्च बॉक्स में सर्च टर्म्स टाइप करने पर वेब पेज पर मैच को इंक्रीमेंटल कैसे ढूंढ सकता है। तो ये क्या कर रहा है कि कोई भी आपको, जैसे कोई वेबसाइट याद नहीं है, जैसे कोई वेबसाइट याद नहीं है, आपने उससे रिलेटेड कुछ डाला है, कोई वर्ड लिख दिया या कोई सेंटेंस लिख दिया, तो ये ढूंढता है, सर्च करता है आपकी एग्जैक्ट जो आप ढूंढना चाहते हैं, जो वेब पेज पे जाना चाहते हैं, जिस वेबसाइट पे जाना चाहते हैं, वो वहां तक ले जाने की कोशिश करता है। जब भी तो आप देखते हैं बहुत सारी वेबसाइट खुल जाती है, एक वेबसाइट का अगर कंप्लीट आपके पास वेबसाइट याद नहीं है, वो नहीं डालते हैं, उससे रिलेटेड कोई वर्ड डाल देते हैं, तो आप देखेंगे नीचे बहुत सारी वेबसाइट ओपन हो जाती है। तो
आपको वो सजेस्ट करता है कि इनमें से आप देखें कि आप किस पर जाना चाहते हैं, कौन सी आप सर्च कर रहे थे। तो ये भी उसी का एक ऑप्शन है जिसमें आपको इस तरह की सुविधा दी जाती है। नेक्स्ट है हमारा पेज जूम। अब पेज जूम भी जानते हैं, जूम तो आपने अच्छे से जानते हैं, मोबाइल का कैमरा चलाते चलाते जूम बहुत अच्छे से सीख गए। मतलब पेज को और बड़ा करके देखना, जैसे छोटे छोटे अक्षर लिखे हमें समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, जो माउस है, जैसे कंप्यूटर काम कर रहा है तो माउस से क्लिक कर करके जूम से हम उस पेज को बड़ा कर सकते हैं। मतलब हमें देखने लगेगा कोई जो वर्ड है जो सामने दिख रहा है वो बड़ा हो जाएगा। या फिर हम मोबाइल में देखते तो उंगली से कर देते हैं, क्योंकि टच स्क्रीन होती तो उसको बड़ा कर लेते हैं। इसी तरह का इसमें फीचर रहता है कि यह ब्राउजर की पेज लेवल क्षमता है, जिससे वेब पेज पर दिखाए गए वेब कंटेंट या इमेज को जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। जूम इन का मतलब छोटा, जूम आउट का मतलब बड़ा। तो ये कुछ कॉमन फीचर थे जिनको मैंने समझाने की कोशिश की। यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता तो आपको लिखकर जरूर आना। थैंक यू।